नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे और कुछ बच्चे, ये क्वेश्चन भी रहता है सभी का जो नीट का अभी एग्जाम दिया है, जिनकी क्वालिफाइंग मार्क्स बन रहे हैं, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमें नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर पहले से ही हमें पता है तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम टाइम रहते अच्छे से उनको तैयार कर सकते हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है तो हम बनवा भी सकते हैं। तो आज हम उसी से संबंधित लेक्चर लेके आया हूँ। 5-4 मिनट में पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उन डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे तैयार करें, कहां पे ये मिलेंगे और कब ये हमें प्राप्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। मतलब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए और साथ में अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट्स आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तो होनी चाहिए आपके पास, उसके साथ में उनकी फोटोकॉपीज विद अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए और टाइम रहते आप आराम से बनवा लेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको ये बता दूंगा ये सभी चीजें। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए नीट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नीट का डॉक्यूमेंट चाहिए हमें नीट कंफर्मेशन पेज। यानी कि जब आपने नीट का फॉर्म भरा था तो उस समय हमारे पास सामने जब फॉर्म फिल करते हैं तो वो जो प्रिंटेड फॉर्म आता है ना, तो वो कंफर्मेशन पेज आता है लास्ट में जब हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो कंफर्मेशन पेज हमारे ईमेल पर भी आता है और ये हम लास्ट में जब फॉर्म डाउनलोड करते हैं, प्रिंटेड निकाल करके देते हैं मित्र वाले, तो ये कंफर्मेशन पेज हमें वो निकाल करके देते हैं। तो कुछ बच्चों के पास ये कई बार क्या होता है, गुम भी हो जाता ना। तो अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो अभी भी आप वेबसाइट पे जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास पहले से ही रख सकते हैं, उस समय आपको हड़बड़ाहट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर एक उसके लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखा है। ये पुराना कोई नीट का कंफर्मेशन पेज है जो मैंने गूगल से ऐड किया था। तो पहला तो नीट का जो सर्टिफिकेट चाहिए आपको, नीट कंफर्मेशन पेज चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नीट एडमिट कार्ड। ये नीट एडमिट कार्ड शायद अभी, क्योंकि एग्जाम हुआ ना अभी, इस कारण आपके पास सभी के पास होगा। अगर किसी कारणवश किसी का गुम हो गया तो आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं नीट की वेबसाइट पे जाकर के। तो एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐड किए साथ साथ में। नीट का दूसरा जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो नीट एडमिट कार्ड का होगा। तीसरा होगा आपका नीट का स्कोर कार्ड। ये शायद अभी आपके पास नहीं है, शायद क्या है ही नहीं है, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया ना। रिजल्ट आपका जून के मंथ में आएगा, तो जून मंथ में रिजल्ट आते ही आपको स्कोर कार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो ये आपको जून में प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद में नीट अलॉटमेंट लेटर। नीट अलॉटमेंट लेटर जो है ये भी आपको नीट के रिजल्ट आने के बाद ही प्राप्त होगा। जून मंथ में रिजल्ट आएगा, उसके बाद में भी आपको नीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने नीट के बताए हैं। पहला कंफर्मेशन पेज, दूसरा नीट एडमिट कार्ड, तीसरा स्कोर कार्ड और चौथा आपको नीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है। इसके बाद में देखिए आपकी कुछ मार्कशीट भी चाहिए। एक तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट और मार्कशीट के साथ में उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। देखिए कुछ स्टेट के जो 10th क्लास की मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट दे देते हैं, प्रमाण पत्र दे देते हैं, लेकिन जैसे राजस्थान में ना सर्टिफिकेट के साथ में प्रमाण पत्र आता है, लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा नहीं है। जैसे हमारे समय में, पुराने समय में हम जब 10th क्लास करते थे, सर्टिफिकेट अलग आता था और मार्कशीट अलग आती थी, लेकिन वर्तमान में दोनों एक साथ ही आते हैं। कहने का मतलब आपको 10th क्लास की मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। क्लास 12th की मार्कशीट और साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 11th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तो आपके पास होने चाहिए। कुछ स्टेट में क्या होता है कि क्लास 11th की मार्कशीट भी मांग लेते हैं, क्योंकि पीछे हुआ था ये दिक्कत, तो इसलिए आपके पास क्लास 11th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। तो 3 मार्कशीट मैंने बताई, क्लास 11th, 12th और 11th की, तीनों आपके पास होनी चाहिए। अभी से आप उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि फोटो हमें कितनी चाहिए। देखिए टोटल 8 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 8 फोटोग्राफ चाहिए, और वो भी सेम प्रकार की समान होनी चाहिए सभी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए 8 फोटोग्राफ हैं ये और एक जैसे ही हैं। ये 8 फोटोग्राफ चाहिए आपको पासपोर्ट साइज की। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, पहचान के लिए हमारे पास देखिए आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। अगर पासपोर्ट है तो भी आपका चल जाएगा, पैन कार्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड भी काम आ जाएगा यहाँ पे, आधार कार्ड भी चल जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी। इनमें से कोई एक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है।
आगे हम बात करते हैं, देखिए डोमिकल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के रहने वाले हैं तो उससे संबंधित आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं। देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल वालों के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जो SC, ST, EWS, OBC और PWD के अंतर्गत आते हैं तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसमें भी आपको एकदम लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप पुराना लगा दिया जो मान्य नहीं है तो बाद में आपको जनरल में काउंट करना पड़ेगा, जनरल में काउंट कर लेंगे आपको, तो इसलिए आपको समय रहते आप ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। SC, ST, EWS, OBC और PWD का सर्टिफिकेट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके बाद में हम बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको बोर्ड उपलब्ध करवाता है, मतलब आपने 12th क्लास की है तो 12th क्लास जब करते हैं तो उसके बाद में जब TC लेकर के आते हैं तो उस TC के साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, जो कि बोर्ड उपलब्ध करवाता है। इसके बाद में आपको TC की आवश्यकता पड़ेगी, ये भी स्कूल के द्वारा दी जाती है। आज 12th क्लास आप कर रहे हैं और 12th क्लास में जब आप TC लेने जाते हैं तो उसके साथ में आपको एक तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और TC भी आपको स्कूल के द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है। TC हो गई। TC के बाद में हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका वैलिड फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। अब समस्या देखिए जो 12th क्लास बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 12th क्लास की है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, जब वो TC लेके जाएंगे ना तो TC के साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, साथ में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे नीट ड्रॉपर्स हैं, इसके अलावा जिन्होंने गैप ले लिया है उनके पास, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नहीं है सर हमारे पास ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, या तो आप स्कूल से दोबारा जाकर के बनवा सकते हैं। अगर स्कूल में नहीं बना रहे हैं या स्कूल वाले मना कर रहे हैं तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में, नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर के आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन ये 6 मंथ से ज्यादा पुराना, मतलब 6 मंथ तक ही वैलिड होता है, आपको लेटेस्ट बनवाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। अब आ गया था गैप सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। गैप सर्टिफिकेट मतलब क्या है कि आपने 12th क्लास है 2 साल पहले कर ली, आपका अगली साल नीट क्लियर नहीं हुआ, फिर अगली साल नीट क्लियर नहीं हुआ और अब की बार नीट क्लियर हो गया, तो 2 साल का आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसे हम गैप सर्टिफिकेट बोल देते हैं। तो ये गैप सर्टिफिकेट आपका खुद का होगा, जो एक फॉर्म के द्वारा फिल किया जाता है, उसमें आपका खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के रूप में होगा। गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मेडिकल या हेल्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय सर्टिफाइड डॉक्टर्स, यानी कि मेडिकल या हेल्थ सर्टिफिकेट यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें जो सर्टिफाइड डॉक्टर है उसके द्वारा बनवाया जा सकता है। तो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनवा सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, ये भी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे माइनॉरिटी स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए माइनॉरिटी स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में अलग अलग कोटा आता है, उस कोटे के अकॉर्डिंग क्या होती है, छूट मिलती है, जैसे सिख, जैन, मुस्लिम, आर्मी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, NRI कोटा, ये अलग अलग कोटा के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट बनते हैं। तो वो सर्टिफिकेट अगर आप इनमें से हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे कि आपको छूट मिलेगी उसमें से, ठीक है। इसके बाद में देखिए 17 डॉक्यूमेंट्स मैंने टोटल बताए हैं, वो 17 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पहले हमने बात की थी नीट से संबंधित, देखिए नीट के आपका कंफर्मेशन पेज के बाद में नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, फिर अलॉटमेंट लेटर और स्कोर कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके नीट के होने चाहिए। फिर क्लास 11, क्लास 12 और क्लास 10 की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए आपके पास एक पहचान पत्र के रूप में आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई सा एक होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, TC होनी चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैटेगरी वाइज कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिकल या आप मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या कोई स्पेशल कोटे से आते हैं तो आपके पास उस कोटे से संबंधित सिख, जैन, मुस्लिम, आर्मी, स्पोर्ट या NRI कोटा, तो उससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इनको आप, अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स, देखिए
मैंने शायद यहाँ पे बता दिया कि जो रिजल्ट वाला है ना नीट का, वो तो आपको जून में प्राप्त होगा। तो और जो डॉक्यूमेंट्स है ना आप अभी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगले महीने में रिजल्ट आते ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।